आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 में एपीएस बिजनेस से सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। साथ में ये भी देखेंगे ऐसा कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका सर्विस भी बहुत अच्छा है, जिसका कमीशन भी मार्केट से सबसे अच्छा कमीशन मिलता है, जिसका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो कंपनी को कितना हम भरोसा कर सकते हैं, कितना ट्रस्टेड है वो कंपनी, एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं, सभी का डिटेल्स में आज इस वीडियो में आपको मैं लाइव दिखा दूंगा। सो गाइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले या फिर कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा इंतजार जरूर देखना है। आज का डेट में जो भी एपीएस प्लेटफॉर्म आपने वर्क करते हो, जो भी जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, वहाँ पे जो भी आपको कमीशन मिलता है, इस वीडियो देखने के बाद अगर समाधान वेब सॉल्यूशन में आप एक मंथ काम करो तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। अब एपीएस में आपका जो कमीशन हुआ, जो अर्निंग हुआ था, वो कितना बेटर हुआ था पिछले महीने से। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बता दूंगा एपीएस में साथ ज़्यादा कमीशन या ज़्यादा इनकम कैसे कर सकते हो। सबसे पहला बात होता है यहाँ पे कमीशन। अगर यहाँ पे एपीएस से या फिर इलेक्ट्रिक बिल पे करके, मोबाइल या कोई भी बिल पेमेंट करके, रिचार्ज वगैरह करके, ठीक है, आप जो भी कमीशन आप कमा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा एक कमीशन है, सबसे बेस्ट कमीशन आपको मिल जाएगा। चाहे आप एपीएस से विड्रॉल करो, चाहे आप माइक्रो एटीएम से विड्रॉल करो, चाहे कोई भी बिल पेमेंट करो, ठीक है, चाहे भी मोबाइल रिचार्ज करो, कोई भी काम करो तो यहाँ पे अच्छा कमीशन मिलेगा। जो कि ऐसे नॉर्मल रिटेलर आपको कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा, कोई भी वीआईपी प्लान, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना पड़ेगा, फिर भी आपका हाईएस्ट एक कमीशन मिल जाएगा। कि समाधान वेब सॉल्यूशन में आपको बहुत ही मैक्सिमम 14 रुपीज़ आपको एपीएस से कमीशन मिलने वाला है, जो 14 रुपीज़ या 15 रुपीज़ कमाने के लिए आपको कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। सेकेंड चीज़ क्या होता है, यहाँ पे सेविंग्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र या फिर डीएमटी करने के लिए। सो गाइस, आप भी ये सवाल कर सकते हो, आप जब पैसा निकालने का काम करते हो तब एपीएस पोर्टल यूज़ करते हो, बट जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हो तब जाके आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इस तरह यूपीआई आईडी से आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करते हो। क्योंकि ना अगर कोई एपीएस पोर्टल से अगर डीएमटी करो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, लगभग 0.4% से लेकर 0.5% तक चार्ज काट जाता है। इसलिए कस्टमर उतना पेमेंट नहीं करना चाहता है, इसलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूपीआई पेमेंट कर देते हो, या फिर फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई के थ्रू आप कस्टमर का बैंक खाते में पेमेंट भेज दो, जो कि बिल्कुल इलीगल होता है, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन हिट हो जाता है। इन फ्यूचर आपका बिजनेस चलाने में कोई लीगल इशू आ सकता है। ईएमटी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर समाधान के साथ करने में, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सुपर फास्ट आपको डीएमटी सर्विस मिल जाएगा, इंस्टेंट कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेज जाएगा, जो कि लाइव फुटेज आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। एंड वहाँ पे बहुत ही कम लो कॉस्ट में आप डीएमटी कर सकते हो, जहाँ पे 25,000 तक आप डीएमटी कर सकते हो सिर्फ 39 रुपीज़ पे करके, ठीक है, जो कि अदर्स डीएमटी पोर्टल से ये सर्विस इतना कम प्राइस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ क्या होता है, यहाँ पे डीएमटी मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर जहाँ पे आपका सेविंग्स ज़्यादा होता है, सेविंग ज़्यादा मीन्स वो आपका इनकम में हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी सेविंग्स करोगे वो आपका इनकम में बढ़ रहा है, ठीक है। साथ में कोई भी वीआईपी प्लान या एक्स्ट्रा प्लान आपको नहीं लेना पड़ता है, वो भी आपका एक सेविंग्स हो चुका है। साथ में इसका भी एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक सीएसपी, जो कि फर्स्ट पार्टी जो कंपनी भारत एजेंट कंपनी, जो कि आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करने का मौका देता है, वो फर्स्ट पार्टी भारत एजेंट के तरफ से आपका आईडी मिल जाएगा समाधान वेब सॉल्यूशन एपीएस आईडी से, जहाँ पे बहुत ही एक वन टाइम नॉमिनल फीस पेमेंट करके आपका खुद के लिए एक एनएसडीएल पेमेंट बैंक का करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हो, आपका सीएसपी ओपन करा सकते हो, जहाँ पे कस्टमर के लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स खाता भी आप ओपन करा
बता सकते हो, जहाँ पे पर अकाउंट ओपन करने में आपको 118 रुपये लगता है। तो देखो यहाँ पे आप CSP अगर आपको ले लेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेविंग्स, वहाँ पे सी आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे बात हो चुका है कि इस तरह से आप कमा सकते हो। अभी आपको मेरा कंप्यूटर में दिखा दूंगा ये कंपनी कितना ट्रस्टेड है, कितना सुपर फास्ट सर्विस देता है, कितना सर्विस इसके अंदर है, एंड ये MCA रजिस्टर्ड है या नहीं, जो कि लाइव दिखा दूंगा। बहुत सा फ्रेंड कमेंट कर सकता है या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल सकते हैं समाधान वेब सोल्यूशन एक लोकल कंपनी होता है जिसको कोई भरोसा नहीं हो सकता है। बट आज दिखा दूंगा जितना भी रेपुटेड कंपनी मार्केट में है वो भी MCA रजिस्टर्ड में है, समाधान वेब सोल्यूशन भी MCA रजिस्टर्ड है। तो अगर वो भी ट्रस्ट आप कर सकते हो, इसको भी ट्रस्ट कर सकते हो। अगर ट्रस्ट कर तो आपको भी फायदा होगा, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सा APS ID है, बट मेरा प्राइमरी ID होता है समाधान वेब सोल्यूशन। मैं APS भी करता हूँ, मैं डोमेस्टिक मनी भी यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकता हूँ, मोबाइल रिचार्ज भी, सभी कुछ काम मैं समाधान वेब सोल्यूशन से करता हूँ, जहाँ पे मेरा अच्छा खासा कमीशन एक्स्ट्रा हो रहा है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे समाधान वेब सोल्यूशन जो MCA रजिस्टर्ड है या नहीं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड है या नहीं। कोई भी AMPS में काम कर तो उसका एक बार जरूर चेक कर लेना है वो MC में रजिस्टर्ड है या नहीं। इसलिए कोई भी ब्राउजर में सर्च करना है mca.gov.in, ये वाला साइट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा MCA सर्विसेज। तो MCA सर्विस के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा मास्टर डेटा, सेकेंड ऑप्शन मास्टर डेटा, उसके अंदर भी है व्यू कंपनी और डायरेक्टर अंडर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट बार जो ऑप्शन है व्यू कंपनीज एंड डायरेक्टर, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है जो कि कंपनी का नाम से आपको सर्च करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्च कैसे करना है, वो भी एक पॉइंट होता है। यहाँ पे देखो सर्च बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंपनी नेम, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ समाधान वेब सोल्यूशन। आपको स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना होगा, अगर स्पेलिंग गलत डालोगी तो सर्च में नहीं आएगा। तो कोई भी APS को आपको सर्च करने के लिए आपको उस नाम को यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद साइड में देखो एक सर्च का बटन है, ठीक है। सिंपली सर्च में करना है क्लिक। तो सर्च में क्लिक हो तो एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे CIN लुकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको कंपनी का नेम फिर से आपको सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करना है। या फिर पूरा नाम नहीं सर्च करो तो कोई भी एक वर्ड आप सर्च करो तो भी आएगा, बस स्पेलिंग आपको सही होना चाहिए। जैसे कि मैं देख लियो समाधान वेब सोल्यूशन सर्च किया था, टाइप किया था, सर्च किया था। तो सर्च करते यहाँ पे कंपनी का फुल नेम आ चुका है समाधान वेब सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको देखो कैटेगरी ID भी मिल जाता है, UT से A नंबर आपको दिख जाता है, ठीक है। तो आपको साइड में MCA सर्टिफिकेट देखा जाए तो यहाँ पे देखो कंपनी का सेम टू सेम नंबर यहाँ पे भी दिख जाता है। UT से नंबर शुरू हुआ था, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का जो टैन नंबर वो भी यहाँ पे दिख जाता है। नीचे देखो आप कंपनी का जो फुल एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, वो आपको दिख जाए, जो कि वेस्ट बंगाल बसिरहाट का कंपनी है। चलो फिर अभी देखा जाए तो समाधान वेब सॉल्यूशन से मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। एंड सेकंड देखो APS कैसे करना है। तो मनी ट्रांसफर इसके ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, गेट इन में क्लिक करना है जो ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट लॉग इन करना है, देन कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, रजिस्टर में क्लिक करना है। तो कस्टमर का मोबाइल में 4 डिजिट का OTP जाएगा। सिंपल आपको इस OTP को यहाँ पे एंटर करके आपको वेरीफाई OTP करना है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप ऐड करोगे बेनिफिशियरी तो यहाँ पे देखो एक्शन का बटन मिल जाएगा, एक्शन में फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कुछ साइज से फिल करना है, यहाँ पे कस्टमर का बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल कर नीचे आना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर एंड उसके नीचे है सिलेक्ट बैंक। तो अकाउंट नंबर कस्टमर का अकाउंट नंबर डाल दीजिए जिस अकाउंट में पैसा भेजना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन में क्लिक करके बैंक का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट किया था, बाय डिफॉल्ट एक सेंट्रलाइज IFSC कोड आ चुका है। अभी गेट नेम पे क्लिक करना है, सिंपल गेट नेम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कस्टमर का बैंक खाता में जो नाम रजिस्टर्ड है वो नाम आ चुका है। अभी कितना अमाउंट मतलब डिपॉजिट करना है, DMD करना है, तो मुझे 10,000 डिपॉजिट करना है। दोनों में सेम अमाउंट को एंटर किया था एंड वेरीफाई अमाउंट में क्लिक किया था। उसके बाद मर्चेंट का रजिस्टर नॉन में OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करने से बाद 2 से 4 सेकंड यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा एंड उसके बाद आपका DMT सक्सेस हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
कौन सा अकाउंट में पेमेंट किया था, कितना अमाउंट पेमेंट किया था, अकाउंट होल्डर का नेम कितना है, बैंक रेफरेंस नंबर, यूटीआई नंबर क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आसानी से आप प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। तो बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाता है, जो कि 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी केवाईसी बिना आप डिपॉजिट कर सकते हो। अभी एपीएस कैसे करना है, तो एपीएस में जाना होगा, आईसीआईसीआई एपीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आईसीआईसीआई जो एपीएस है, सिंपल एपीएस में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी पॉपुलर बैंक को शॉर्टकट कर सकते हो। तो मुझे अभी इंडियन बैंक में पैसा एपीएस करना है, मैं विड्रॉल करना है, तो इंडियन बैंक को चूज किया था। देन कस्टमर का जो आधार नंबर है, उस आधार नंबर को डाल दिया था। कस्टमर का मोबाइल नंबर आप पूछिएगा, कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है। तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया था। उसके बाद एक कस्टमर ट्रांजेक्शन टाइप, तो मुझे विड्रॉल करना है, कैश विड्रॉल, तो उसको चूज किया था। उसके बाद कितना अमाउंट मुझे विड्रॉल करना है, तो मुझे करना है 3000 रुपीज, और 3000 को एंटर किया था। एंड उसके बाद फिंगर को कैप्चर किया था। तो मेरा मंत्रा डिवाइस, ठीक है, जो कि मंत्रा 100 और मंत्रा 110 दोनों ही सपोर्ट करेगा। तो कस्टमर का फिंगर कैप्चर सक्सेस हो चुका है। एंड देखो कुछ सेकंड में उसका रिजल्ट आ चुका है। कस्टमर से बैंक से 3000 ने विड्रॉल कर लिया था, कितना बैलेंस बचा हुआ है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे बैंक का रेफरेंस नंबर, यूटीआई नंबर, आपका आप जो एजेंट हो, आपका डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। तो आप इसको भी पीडीएफ को भी प्रिंट कर सकते हो एंड कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है, चाहे थर्मल प्रिंटर हो चाहे कोई भी प्रिंटर से हो। अभी हम देखेंगे कौन सा सर्विस में कितना अर्निंग या फिर कितना सेविंग्स आप कर सकते हो। सबसे पहले डीएमटी चार्जेस, जहां पे देखो 20,000 से लेकर 25,000 इस स्लैब में अगर कोई भी डीएमटी करो आपको सिर्फ 39 रुपीज डेबिट होगा। तो आप इसको कंपेयर करो मार्केट में जितना भी पॉपुलर एपीएस कंपनी है, जहां पे 0.4% से लेकर 0.5% डीएमटी चार्ज लगता है। बस समाधान वेब सॉल्यूशन में आपको बहुत ही कम चार्ज लगता है। बाकी है एपीएस, जहां पे कोई भी मंथली रिन्यूअल वीआईपी नहीं लेना है, जहां पे मैक्सिमम 14 रुपीज आपको एपीएस मिलेगा। आप इसको वीडियो पॉज से देख लीजिए या फिर इस कमीशन चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो एपीएस से भी आप बहुत ही अच्छा अर्निंग आप कर सकते हो। एपीएस के बाद जो सर्विस अच्छा है वो है एनएसडीएल पेमेंट बैंक सीएसपी, जहां पे एक अकाउंट ओपन करके आपको 30 रुपीज से लेकर 90 रुपीज तक आपको कमीशन मिलेगा पर एनएसडीएल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट अगर कस्टमर के लिए ओपन कर दो, जहां पे कोई भी वीडियो केवाईसी नहीं करना है, बायोमेट्रिक एक सेल्फी फोटो से होगा। उसके बाद गैस बुकिंग कर तो 0.30% आपको कमीशन मिलेगा। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करो तो 0.40% आपको कमीशन मिलेगा, जो कि इंस्टेंट सक्सेस हो जाएगा, इंस्टेंट कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बिजली बिल ऑपरेटर हो उसका पेमेंट आप कर सकते हो। सो गाइस, इसका आईडी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के लिए अभी व्हाट्सएप करें, और जानकारी के लिए मैसेज करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।